दलितों के विवाह पर जिहादी हमले। जी हां, सिलसिलेवार हुए हैं जिहादी हमले। आज उसी की बात। भारत में शादी सिर्फ एक संस्कार नहीं, ये वो क्षण है जब एक पूरा परिवार खुशियों से झूमता है। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, वो इस खुशियों के मंडप पर बैठी एक भयावह परछाई को उजागर करता है। हरियाणा का वल्लभगढ़ और छत्तीसगढ़ राज्य का सीतापुर। दो राज्य, दो समाज, दो संस्कृतियां, देश के दो अलग अलग छोर से आई ये दो घटनाएं। दूरी हजारों किलोमीटर, समाज अलग, बोली अलग, पहचान अलग, भाषा अलग, लेकिन हमले का तरीका वही। हरियाणा में पीड़ित अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग से आता है, जबकि छत्तीसगढ़ का पीड़ित एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से आता है। दोनों जगह अचानक एक जिहादी भीड़ घुसती है और परिवार के साथ जमकर मारपीट करती है। इसके साथ ही ये कट्टरपंथी भीड़ जाति के नाम पर इन परिवारों को भद्दी भद्दी गालियां देती है। अगर ये एक जगह हो तो शायद इसे झगड़ा कहा जा सकता है, लेकिन दो राज्यों में एक ही पैटर्न पर इस प्रकार का हमला सवाल खड़े करता है। खैर, दर्द सिर्फ इतना नहीं है कि भीड़ कट्टरपंथियों की थी, दर्द यह भी है कि दोनों जगहों पर पुलिस की कार्रवाई लचर रही। उससे भी ज्यादा खतरनाक, दर्दनाक, हिंदुओं के अंदरूनी झगड़ों पर ज्वालामुखी बन जाने वाले दलित नेता जैसे ही आरोपी मुसलमान होते हैं तुरंत मौन हो जाते हैं। जय भीम जय मीम की राजनीति दलित समाज के घावों से बड़ी हो चुकी है क्या? ये सिर्फ दो घटनाएं नहीं हैं, ये उस खतरनाक पैटर्न की पहली परत है जहां दलित आदिवासियों के शादियों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेटेड हिंसा की नई जमीन तैयार कर दी गई है। और आज हम ये सवाल देश के सामने रख रहे हैं, जब दलितों के मंडप पर हमला होता है तो कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता है दलित समाज या तमाम इनके नुमाइंदे? जिम्मेदारी किसकी तय की जानी चाहिए? आज इन तमाम पहलुओं की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ से लेकर हरियाणा तक दो राज्य, सेम पैटर्न। आज हम बात करेंगे इन दोनों खबरों की। दलितों के विवाह पर जिहादी हमले जारी हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कट्टरपंथियों का हमला किस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं। बात सिर्फ एक मामूली हिंसा या इस प्रकार की घटना की नहीं हो रही है, इसे समझना होगा, इस पैटर्न को समझना होगा। दलित हित चिंतक चुप क्यों रहते हैं, ये समझिए। एससी एसटी की बात करने वाले तमाम कहां गायब हैं आज? इसकी बात हो रही है। मोहम्मद अकील खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। उनसे हम बात करेंगे दलितों के विवाह पर जिहादी हमले जो हुए हैं उस इशू को उठाते हुए। हमारे साथ ललित सिंह जी जुड़ गए हैं, बजरंग दल से आते हैं, हरियाणा से। आप दोनों का स्वागत करते हुए मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। साथ साथ में बता दें आप सभी को कि हमारे साथ आज साध्वी गीता जो दलित हिंदू चिंतक हैं उनसे भी हम बात करेंगे। उनको भी हमने इनवाइट किया है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम उनसे भी आज बातचीत करेंगे, लेकिन बिना किसी देरी के आपको बता दें कि हम बढ़ेंगे आगे और ललित सिंह की तरफ। हरियाणा से जो हमारे साथ हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे से जुड़े हुए हैं। ललित सिंह जी, एक ही पैटर्न पर दो राज्यों में हमले हुए हैं दलितों की शादियों में, एक जगह एससी तो एक जगह एसटी, ये है पीड़ित। हरियाणा में जो घटना घटी उसको किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं और इस पर दलित हितचिंतक चुप क्यों बैठे हुए हैं? कहां गए वो तमाम बड़े बड़े नेता इनके जो इस प्रकार के इश्यूज को उठाने उनको चाहिए लेकिन वो उठा नहीं रहे? जय श्री राम। सबसे पहले मैं साफ कहना चाहूंगा, बल्लभगढ़ में जो हमला हुआ हिंदू परिवार पे साधारण घटना नहीं है। ये हमारे समाज पे हमला है। एक सवाल खड़ा करता पुलिस सुरक्षा तंत्र के ऊपर कि पुलिस क्या कर रही थी। आपने बात की जो दलित नेता बनते हैं अपने आप में, उनके बारे में, तो मैं साफ कहना चाहूंगा वो डरते हैं इन लोगों से। जहां जहां सामने शांति प्रिय समाज खड़ा होता है वहां कभी कुछ नहीं बोलते ये। क्यों? इन करने खाली राजनीति।
जहां जहां कोई ऐसा मामला आता है जहाँ पे दोनों पक्ष हिंदू होते हैं वहां पे जाएंगे ये, जाते जाते माहौल खराब करेंगे जाके। और जहाँ पे सारे मोमिन खड़े होते हैं मन की हिम्मत नहीं होती जाने की, जो ये नीले कबूतर बनते हैं हवा में उड़ते रहते हैं 24 घंटे, ये हिंदू को हिंदू से अलग करते हैं। उन्हें साफ कहना चाहूंगा मैं, आप सुधर जाओ अभी भी। और इन्हें बस कहना चाहूंगा मैं ये कि हम लोग साथ में खड़े हैं परिवार के, और ये जो घटना घटी है इसकी हम निंदा करते हैं। हम लगातार परिवार के संपर्क में भी हैं और जो कार्रवाई होगी आगे की जाएगी इनके खिलाफ। ठीक है, आप बने रहिएगा ललित जी। आप लोग हैं तो इस प्रकार के इश्यूज़ को आप लोग उठाते भी हैं, उनके लिए आप खड़े भी रहते हैं, लेकिन जिनको सही मायने में इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, जिनका ये वोट बैंक होते हैं, वो गायब रहते हैं। ये एक चिंता का विषय है। लेकिन मोहम्मद अकील खान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अकील खान जी, देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों की भीड़ ने दलित परिवार की शादियों पर हमले किए हैं। ये दो खबरें हम दिखा रहे हैं, एक हरियाणा में मामला सामने आया, एक छत्तीसगढ़ में। एक जगह पीड़ित SC है, एक जगह ST है। इस प्रकार की कट्टरता को बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप किस प्रकार से देख रहे हैं, मोहम्मद अकील खान जी? नहीं आशीष भाई, आपने जो मुद्दा उठाया है बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। इसका मतलब ये कि हरियाणा में और छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन नहीं है, हुकूमत नहीं है, सरकार नहीं है। अगर इस तरीके से दलित और ST के ऊपर अत्याचार जिन लोगों ने किया है, इनके खिलाफ पुलिस ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? उसमें नेताओं का क्या रोल रहा? किसी नेता ने या किसी हुकूमत ने या किसी सरकार ने तो नहीं कहा जाकर ये हमला करो। और अब अगर आपकी मंशा ये है कि हिंदू मुसलमान करना है तो अलग का विषय हो सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात आपके चैनल कह सकता हूँ कि चाहे हरियाणा हो या छत्तीसगढ़ हो, पुलिस प्रशासन को जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, दलित परिवार के ऊपर हमला किया है, शादी ब्याह में हमला किया है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन अब तक मौन क्यों है? और ऐसी धाराओं, ऐसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज करनी चाहिए जहां तक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए, तभी तो संविधान और ये देश संविधान चलेगा, कानून से चलेगा। किसी की तानाशाही और हिटलरशाही से नहीं देश चलेगा। ठीक है, ठीक है। इस वजह से आपने सुनिए ना अकील जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो हम उससे पूछेंगे, दोनों राज्यों में आप लोगों की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है बिल्कुल। लेकिन एक सवाल आपसे संबंधित है मेरा, ये चूंकि एक जगह SC पीटा गया है, एक जगह ST पीटा गया है, दूल्हा दुल्हन समेत सभी को मारा पीटा है मुसलमानों की भीड़ ने। अब आपके नज़र में, आपके हिसाब से क्या दलित काफिर है या नहीं है? और इस्लाम के नजरिए से भी बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, इसमें आप ये मुद्दा आशीष गोस्वामी जी, आप इसमें मुस्लिम का और इस्लाम से और काफिर से, इससे क्या मतलब है? आप इतना हमें खैर से बता दीजिए। फिर तो इसका मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि आप इसमें जैसे कहते आग में घी डालने का काम तो आप कर रहे हैं भाई। इससे मैंने क्या जब कह दिया, मैंने सीधे आपके चैनल कहा, आपने पूछा इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने उसका स्वागत किया भाई, हमने कब मना किया? आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की। लेकिन जो मैंने, अब चूंकि आप मुसलमान स्कॉलर हैं, सुनिए ना सर, आप मुसलमान स्कॉलर हैं, इसलिए तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा। आप लोग तमाम सनातनियों को, तमाम लोगों को काफिर कहते हैं, तो क्या जो दलित है उनको आप काफिर मानते हैं या नहीं मानते हैं? इसके बदले आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों घुसाया जा रहा है, तो सुन लीजिए ना, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। सुनिए ना, उसका भी जवाब दे रहा हूँ। मामला ये है मोहम्मद अकील खान जी कि जहां पर ये हमले हुए ना, हरियाणा में या छत्तीसगढ़ में, बहुत सिमिलरिटी है दोनों जगहों पर। जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए गए वहां पर पहुंचकर, जब दूल्हा दुल्हन समेत सभी को पीटा गया। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि अपने आप को सुपीरियर बताते हुए उन लोगों ने इस प्रकार की चीजों को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है। अब मुसलमान ही तो खुद को सुपीरियर मानता है, और कौन है? नहीं तो आपको किसने मना किया कि आप अपने को सुपीरियर ना मानो? आपको किसी ने मना किया? मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई सरकार है, सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, इसका मतलब पुलिस का एक बाल बुलंद नहीं है। पुलिस इसका मतलब निष्क्रिय है। हुकूमत बीजेपी की है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे वहां हो। फिर आप जिम्मेदारी तो
पुलिस प्रशासन की बनती है ना। नहीं, मैंने अगर इन आपसे जो लोगों सवाल ने पूछा था मुझे दलित उसका और जवाब एससी अभी के नहीं मिला ऊपर है मोहम्मद अकील अत्याचार खान। किया है, मुझे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ठीक है, चाहिए। बिल्कुल 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 आपने सही मांग उठाई है, हम तो उससे अलग हट ही नहीं रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम आपको उस बात को डिनाई कर रहे हैं। मैंने जो आपसे सवाल पूछा, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो इस्लाम के दृष्टिकोण से क्या इस्लाम का ये, इसमें सुनिए कोई ना, रोल नहीं। एसटी एससी जो हैं क्या ये भी इस्लाम काफिर का हैं? इससे कोई क्या रोल है? नहीं है। आशीष गोस्वामी जी, हाँ। आप इस्लाम को, मुसलमान को घसीटने की कोशिश बार बार करते हैं। क्या इस्लाम ने किसी काफिर आलिम ने, हैं या किसी नहीं है मौलाना आप ने लोगों कहा के हिसाब से? कि जाके आप ये करिए? नहीं, आप भाई जवाब क्या देंगे, अकील खान ने कहा आप कि जाके बचेंगे ऐसा इससे। करिए? हाँ, ललित जी मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। आपने सुना मोहम्मद अकील खान का क्या वर्जन है इस पर, अब आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, ये कानून व्यवस्था का विषय है सिर्फ। देखिए, हमारा कहना साफ है, परिवार पे हमला कोई आम वजह से नहीं हुआ। उनकी पहचान देख के उन पे हमला किया गया है। वो हिंदू हैं इसलिए उन पे हमला किया गया है। इनकी नजर में वो सारे हिंदू काफिर हैं, और ये बार बार इन्हें एहसास करवाते हिंदुओं को कि तुम दुर्जम दर्जे के लोग हो, तो हमारे साथ नहीं रह सकते। ये लगातार पक्षपात करते हो, हिंदुओं पर हिंसा करते हैं। चाहे वो हरियाणा के अंदर मेवात हो, पलवल की घटना आपने भी देखी थी कुछ दिन पहले जो हुई थी, परिवार के साथ बेटी को उठा के लेके गए थे लोग। तो ये चिंता का विषय है कि इनकी मानसिकता क्या है, और हम साफ कहना चाहते हैं दोस्तों सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जिन लोगों का परिवार हमले के कोई बचे ना। ये तो इस बात को भी मानेंगे नहीं मौलाना साहब तो, कि हम इनके लिए काफिर हैं। सच्चाई तो यही है ना, कि साफ कहते हैं काफिर को जीने का अधिकार कोई भी नहीं है। तो ये बात को चाहे माने ना माने, जो इन पर हमला किया गया है वो परिवार की पहचान देख के हमला किया गया। अगर परिवार हिंदू नहीं होता तो उस पर हमला कभी करते ही नहीं लोग। ठीक ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। मोहम्मद अकील खान, आपकी तरफ मैं बढ़ूंगा, आपसे बातचीत भी मैं करूंगा। बता दें लेकिन आपको कि लगातार ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब तक हमने आपको नहीं दिखाई थी। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ से आई, इससे पहले आप हरियाणा की तस्वीर देख रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी विवाद हुआ है, काफ़ी हंगामा हुआ है। दरअसल यहाँ पर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से आने ताल्लुक़ रखने वाले एक परिवार की शादी, उस पर इन मुसलमानों ने हमला किया, मुसलमानों की भीड़ ने हमला किया है, जो हम आपको इस टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग धरने पर बैठे, प्रदर्शन हुआ सुबह, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वाकई हैरान करता है और परेशान करता है। ये लगातार हम अलग अलग जगहों की खबरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम बात भी कर रहे हैं। बता आपको ये दें कि छत्तीसगढ़ का सीतापुर वो जगह जहां पर गाड़ियों से भर भर के ये कट्टरपंथी पहुंचे और शादी में घुसते ही इन्होंने मारपीट शुरू कर दी, और जो मिला, जिस हालत में मिला, उसको वहीं पर पीटना इन्होंने शुरू कर दिया। अब शादी का माहौल घर में आप समझ सकते हैं किस प्रकार से, और वहां पर ये कट्टरपंथियों की भीड़ गाड़ियों में भर भर कर लद कर पहुंचती है, और एकदम से शादी वाले घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी जाती है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि दलितों के विवाहों पर किस प्रकार से ये जिहादी हमला हुआ है। दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग अलग खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हरियाणा, दोनों जगहों पर हिंसा का एक ही पैटर्न है। अब हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। भूदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ में मोहम्मद अकील खान से हम बातचीत कर रहे हैं, और साथ साथ में हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं, ललित जी, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन भूदेव शर्मा जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? मुसलमानों की भीड़ ने एसटी और एससी दो परिवारों के घरों में घुसकर मारपीट की है। बेहद महत्वपूर्ण और हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। इन दोनों जगहों पर, दोनों स्टेट में आप विपक्ष में हैं, क्या टेक रहेगा आपका? भूदेव शर्मा जी। बिल्कुल आशीष जी, मेरा आपको, आपके पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को नमस्कार। आशीष जी, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं अगर कहीं पर भी होती हैं, आपने कहा विपक्ष में है, हम कहते हैं कि अगर हमारी भी सरकार होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती और इस तरह की कोई भी घटना घटित होती, तो उसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उचित कार्रवाई करनी चाहिए, और एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि ये ऐसी घटनाएं समाज में ना हो और उन पे
लगाम लगाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है आशीष जी, दुख की बात यह है कि आज ये हमें देखना होगा कि ये घटनाएं घटित क्यों हो रही हैं, इससे किस राजनीतिक पार्टी को फायदा हो रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है। दलित वोट के वजह से आज मुस्लिम और दलितों के बीच इस तरह का संघर्ष करवा के और उनको आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। कौन करता है ये? अब इनकी सरकार है, उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए। ओके, कौन कार्रवाई करेगा? भूदेव जी, मैंने आपसे जब मैंने आपसे सवाल पूछा था अभी जब आप जुड़े, तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि दोनों ही राज्यों में आप विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष से हम सवाल लगातार पूछ रहे हैं। ये कानून व्यवस्था का विषय है, बिल्कुल है, डंके की चोट पर हम कह रहे हैं कि है ये कानून व्यवस्था का विषय, लेकिन दोनों ही राज्यों में आप विपक्ष में हैं और विपक्ष भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ना मुझे हरियाणा में और ना मुझे छत्तीसगढ़ के सीतापुर में कांग्रेस का कोई नेता उन परिवारों के साथ खड़ा दिखाई दिया जहां आप लोगों को खड़ा होना चाहिए था। ये क्यों ना कहा जाए कि मामला आपके वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों जगहों से आप लोगों ने दूरी बना रखी है। आप लोग नहीं खड़े हुए न हरियाणा में जाकर उस एससी परिवार के साथ, न छत्तीसगढ़ में जाकर उस एसटी परिवार के साथ, जस्ट ओनली बिकॉज कि हमलावर मुसलमान थे। आशीष जी, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, विपक्ष पर ही, चलो अच्छी बात है कि विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष को एक जिम्मेदार माना जा रहा है। आज सरकार को जिम्मेवार न मान करके विपक्ष को जिम्मेवार माना जा रहा है, जिम्मेवार व्यक्तियों से ही सवाल पूछा जाता है। अच्छी बात है कि आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आशीष जी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता राहुल जी सड़क से लेकर संसद तक, और ये बड़ा अच्छा आपने याद दिला दिया। नहीं, ये राहुल जी की जब आपने बात कर दी ना, तो फिर मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल एक और आ गया। अब क्रॉस कर देता हूं मैं आपको, क्रॉस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने अपने नेता का नाम लिया, आपने अपने नेता का नाम लिया, आपके हिसाब से आपके जननायक राहुल गांधी जी का। और राहुल गांधी जी तमाम बड़े बड़े मंचों से हजारों बार ये कह चुके हैं कि सवर्णों के द्वारा दलितों को परेशान किया जा रहा है। अब जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो क्या कांग्रेस ये डेयरिंग दिखाएगी, कांग्रेस की ये हिम्मत है वो कह पाए कि मुसलमान परेशान कर रहे हैं दलितों को? क्या इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल आप अपने नेता की तरह कर पाएंगे उनके बिहाफ पे? अगर कर पाएंगे तो प्लीज मंच आपका है। भूदेव शर्मा। आशीष जी, मैं भी अब ये आशा करता हूं कि आपने सवाल पूछा ना, तो मुझे पहले सवाल का जवाब देने दिया गया और आपने दूसरा पूछा, लेकिन मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे पूरे सवालों का जवाब देने देंगे। आशीष जी, मैंने ये कहा कि चाहे कांग्रेस की कोई भी विंग हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, कोई भी हो, हम अपने नेता के साथ, देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए हैं। हम हर मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं। तो आप बार बार ये मत कहिए कि आपके नेता कहीं नहीं दिखाई दे रहे। अभी आप रुकिए, अभी अगर हमारे नेता जाते हैं या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर ये प्रोटेस्ट करता है, वहां जाता है, तो आप लोगों के द्वारा ही, मीडिया के द्वारा और बीजेपी के प्रवक्ताओं के द्वारा क्या कहा जाएगा कि अरे ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है क्या? भाई इसीलिए हम बार बार कहते हैं मुद्दा कोई भी हो, विपक्ष को वहां खड़ा रहना जरूरी है और विपक्ष खड़ा रहता है तभी जाकर के सरकार सुनती है, वरना सरकार सुनती नहीं है। चाहे ये मुस्लिमों की बात हो, चाहे सवर्णों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो। अगर दलित नहीं तो कब कितना इंतजार हमें अभी और करना पड़ेगा, कितना इंतजार मुझे अभी और करना पड़ेगा कि इधर से नहीं होगा। नहीं, मुझे अभी कितना इंतजार अभी और करना पड़ेगा, उधर से बघेल इधर से हुड्डा जाए ना, पहुंचे उन परिवारों के यहाँ। ये बघेल जी और हुड्डा जी जाएंगे तभी माना जाएगा कि कांग्रेस। अरे तो जिला अध्यक्ष ही चला जाए भाई साहब, कोई कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ही चला जाए, कोई कांग्रेस का जिला अध्यक्ष ही चला जाए, वो क्यों नहीं गया अब तक? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, ललित कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ललित जी। भूदेव जी ने एक बात बोली, सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार का काम कानून बनाने का, वो कानून बना सकती है, शासन चला सकती है, पर जो उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में वो तो बदल नहीं सकती ना सरकार। जो उनकी समझ है, इनके संस्कार हैं, वो तो हर जगह दिखते हैं हम लोग। भाई ऐसा नहीं हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में, यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा होने लग रहा है। तो सरकार तो वहाँ किसी की भी हो, जो उनकी विचारधारा है वो हम सबको पता है विचारधारा क्या है इन लोगों की। अभी उन्होंने बात की कि सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। जब मेवात में हिंसा हुई थी तब नेता कांग्रेस का वहां पे एमएलए था ना, मामन खान, इतने हिंदू वहां पे घायल हुए, वहां तो आप लोग नहीं पहुंचे, वहां तो आपने बोला नहीं, गलत हमला हुआ हिंदुओं के ऊपर ही है। आप ही धोरी राजनीति करना बंद कर दीजिए, हमें पता पक्षकार किसके हैं। आप कभी नहीं बोलेंगे ये बात गलती मुसलमानों की है, क्यों? वो खतरा वोट बैंक का,
आप दोगले लोग हैं, ये बात सबको पता है। जहां तक बात है सरकार की, सरकार अपना काम करेगी नहीं करेगी तो हमें उनसे काम करवाना आता है। हम गुलाम नहीं किसी का आपकी तरह। ठीक है ललित जी, आप बने रहिएगा। भूदेव शर्मा जी को मैं मौका दूंगा आपके इस सवाल का भी जवाब देने के लिए। आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं उस पर भी उनको जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं अकील जी से बात करूं। काफ़ी देर से वो मौन हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। सवाल हमने ऐसा उनको पूछ लिया कि उसके बाद से वो चुप हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं मौका दे रहा हूं मोहम्मद अकील खान जी को। मोहम्मद अकील खान जी, आप ने जब बातचीत की तो आप वाकई में बड़े दलित चिंतक दिखाई दिए मुझे। आपकी बातों से मुझे लगा कि बड़ी करुणा, बड़ी पीड़ा है आपके अंदर की इस प्रकार से शादी में घुसकर मारपीट हुई है, कानून व्यवस्था का विषय है। मेरा सीधा सवाल है, क्या आप नेशनल टेलीविज़न पर आज कह पाएंगे कि दलित और मोमिन भाई भाई, क्या ये नारा आप लगा पाएंगे? और क्या आप बतौर मुस्लिम स्कॉलर ये मानते हैं कि इस्लाम की नज़र में दोनों एक बराबर हैं, दलित और मोमिन? मोहम्मद अकील खान जी। रदौन भाई, आपने वो आशीष भाई जो आपने क्वेश्चन किए हैं और आप कह रहे बिल्कुल मौन बैठ गए, तो क्या जो दूसरा पैनल बोल रहा तो मैं उस पर टीका टिप्पणी करूं बीच में? नहीं, बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। ऐसा अभी आप जवाब दीजिए जो मैंने आपसे कहा। आप एक वो नारा लगा दीजिए ना, दलित और मोमिन भाई भाई। बिल्कुल, दलित मुसलमान करो विचार, अब न सहेंगे अत्याचार। मैं कह रहा हूँ दलित मुसलमान करो विचार, अब न सहेंगे अत्याचार। इस्लाम की नजर में दोनों बराबर हैं। फिर आपका मौजू ही हो जाता है ना। अरे मौजू क्या हो जाता है? मैंने आपसे दिक्कत है, आप स्कॉलर हैं तो आप बेहतर तरीके से इस पर बता पाएंगे ना, ब्रीफ कर पाएंगे हम जैसे अज्ञानियों को। आपको मुसलमान से दिक्कत है तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई किसी से। जो दलितों का सम्मान मुसलमान कर सकता है वो आप नहीं करेंगे। अच्छा, ये बड़ा गजब सम्मान किया है ना ये हरियाणा में और छत्तीसगढ़ में, कुछ ऐसे सम्मान की बात कर रहे हैं आप? अब मेरी बात सुन लीजिए। गाड़ियों में भर भर के आए थे सर, छत्तीसगढ़ के सीतापुर में गाड़ियों से भर भर कर ये कट्टरपंथी पहुंचे थे कटमुल्ले, और इन्होंने घुसकर मारपीट की है। जब दलितों के ऊपर पेशाब डाला जाता है, पेशाब पिलाया जाता है, तो आपका चैनल और आप कहां थे? नहीं, हमने दिखाया था, ऐसा नहीं करने नहीं दिखाया था, बस वो क्या क्या चलाने वाले हैं बुलेटिन में वो आपको नहीं भेजा था, बस ये गलती हो गई थी। चलाया सब था। सनातन धर्म को मानने वाले आप सनातनी हैं और सनातन धर्म आप भी सनातनी हैं मोहम्मद अकील खान, आप भी सनातनी हैं, के ऊपर उसको आप भी सनातनी हैं, आप भी कन्वर्टेड हैं। आपने एक डिबेट नहीं चलाई थी, और जहां पर दलितों को दूल्हा बनने से, ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया में, चाहे मध्य प्रदेश, एक छोटी सी प्रतिक्रिया में भूदेव जी की लूंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा। भूदेव शर्मा जी, यहाँ पर दलितों के साथ में नहीं लगाएंगे आप नारा, जो नारा मैंने कहा लगा दीजिए, दलित मोमिन भाई भाई, इस्लाम की नजर में दोनों बराबर, आप नहीं कहेंगे। 10 सेकंड दे रहा हूं भूदेव जी, अगर कुछ कहना चाहे तो समाप्त कीजिए, फिर मैं क्लोज करूंगा। भूदेव जी प्लीज। मैं कह रहा हूँ दलित हमारे कल भी भाई थे, आज भी हैं, भूदेव जी लगा नहीं बोलेंगे, तब तक वो ठीक है, हमारे ओके भाई रहेंगे। ठीक है, ओके। मेरे पास समय इतना ही था, मैंने मौका दिया भूदेव जी को, कुछ बोले नहीं भूदेव जी भी, लेकिन ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत आभार। अब विवाह में भी कट्टरपंथियों का वार, ये विषय वाकई हैरान कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है, क्योंकि दलित हितचिंतक जो हैं, ये जो दलितों को अपना वोट बैंक मानते हैं, आज वो तमाम पार्टीज गायब हैं। 2 जगहों पर हमला हुआ, एक जगह पे एससी, एक जगह पे एसटी। ये पीड़ित, हमला करने वाला जिहादी, कट्टरपंथी, ये बहुत तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दी हैं।